सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से आप लोगों के सन्मुख आने के लिए। खुदा ने मेरी मदद और सहायता की, मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने रात भर सुलाया, सुबह मीठी भोर को जगाया, खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जीवितों की दुनिया में परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच कई लोग आज का दिन नहीं देख पाए, परंतु उस खुदा ने, उस परमेश्वर ने हम सबको, आपको और मुझे जीवित रखा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। सचमुच खुदा, जिस प्रकार पौलुस ने कहा, मैं शरीर में तो निर्बल हूँ परंतु आत्मा में बल पाता हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि आज जितने भी मसीही लोग हैं, जितने भी मसीही लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, वो शरीर में नहीं परंतु आत्मा में बल पाने वाले बने। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज सुबह के समय हम लोग फिर से एक बार इकट्ठे हुए, हम धन्यवाद करती हूँ। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद मैं आपसे एक छोटा सा वचन शेयर करूँगी जो मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबके जीवन में एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण होगा। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। खुदा धन्यवाद करते हैं। आज इस सुबह के समय परमेश्वर अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। सचमुच खुदा, आज का दिन आपने सफलताओं, आशीषों से भरा हुआ दिया। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो भी काम करे परमेश्वर, हमारे हर एक काम में तेरी महिमा प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन से आप बढ़े, हम घट जाए। हमें पिता परमेश्वर प्रतिदिन एक व्यक्ति ऐसा दे खुदा जो निराशा में है, जिसे तेरे वचन की ज्योति की ज़रूरत है। खुदा, हमें इस्तेमाल कर परमेश्वर अपने स्वर्ग राज्य के लिए। खुदा, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए खुदा, तो अपने मजदूरों की हमारी सहायता कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे, सामर्थी और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। हम देखेंगे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 43। जब हम इसे शुरू से पढ़ते हैं तो इसका कितना सुंदर एक टाइटल है, परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला। जब हम इस टाइटल को ही देखते हैं, इसमें बहुत सी बातें हमारे सन्मुख आती है। वो कहते हैं परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला है, उसके अलावा हमें कोई बीमारियों से, कोई कष्टों से, कोई कलेशों से, कोई पापों से हमें छुड़ा नहीं सकता। केवल वो जीवित परमेश्वर ही है जो हमें हर एक बातों से छुड़ाने वाला, क्योंकि उसने कहा परमेश्वर ही एकमात्र, हमें कोई चीज़ नहीं छुड़ा सकती। हमें कोई हम लोग जो मूर्ति पूजा, या हमें कोई पत्थर, या हमें कोई नहीं छुड़ा सकता। केवल जीवित इंसान, जो जीवित परमेश्वर है, केवल वो ही छुड़ा सकता है। क्योंकि वचन कहता है कि जो जैसे उनके मानने वाले, वो भी वैसे ही हो जाएंगे। क्योंकि जब हम जिस चीज़ को, जैसी संगति में हम रहते हैं, हम वैसी संगति में हो जाते हैं। यदि हम मरे हुए की संगति में रहेंगे तो हम मरे जैसे हो जाएंगे, परंतु जब हम उस परमेश्वर, उस जीवित खुदा की संगति में रहते हैं तो सचमुच खुदा, हम जीवितों की दुनिया में जीवित रहते हैं, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। इसका पहला अध्याय कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। किससे छुड़ा लिया? कहते हे इज़राइल तेरा रचने वाला। सचमुच आज परमेश्वर इस वचन को सुनने वाले हर एक विश्वासी से कह रहा है कि हे भाई, हे बहन, हे जवान बच्चों, तेरा रचने वाला, जिसने आदि में तुझे बनाया, तुझे उस मिट्टी से सृजा और उस मिट्टी के अंदर अपनी सांस को फूंका, तेरा बनाने वाला और तेरा रचने वाला परमेश्वर आज यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है। किसी मनुष्य ने नहीं, किसी पत्थर ने नहीं, किसी सूर्य चंद्रमा तारा गण ने नहीं, परंतु मैंने, जीवित परमेश्वर ने तुझे छुड़ाया है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, सामर्थी वचन का धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आगे वचन क्या कहते? मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। सचमुच हम धन्य लोग हैं, खुदा ने हमें नाम लेकर बुलाया है। उसने कहा है, मैंने अपनी हथेली पर तुम सबके नामों को खोद रखा है। सचमुच मैं धन्यवाद करती हूँ।
परमेश्वर का वचन हमें कहता है, मैंने तुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया था। जब तेरी अंग बन रहे थे, जब तू अंदर से तेरे हाथ पैर सब कुछ बन रही थी, कोशिकाएं बन रही थी, तेरी रचना हो रही थी, उस समय मैं तुझे देख रहा था। मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ से चुन लिया है। इस आशीषित वचन के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच परमेश्वर का वचन, ये पवित्र बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, एक एक वचन हमें सामर्थ देने वाला वचन होता है। क्योंकि हम जानते हैं इस्राएली लोग 400 साल जब गुलामी में थे, उन्होंने सोचा कि सारी उम्र उस हम गुलामी में ही रहेंगे। हम भी ऐसे हैं, यदि हम बीमारी में हो तो हम सोचते हैं हम सारी उम्र इस बीमारी में ही रहेंगे, हम इसी में मर जाएंगे, हम इसी में ही अपने जीवन को बिताएंगे, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, हम अपने कलेशों से बाहर नहीं, हम अपने पिता परमेश्वर, हम लोग कहते हैं कि हम लोग इस जो हमारी अवस्था, इससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन हर एक उस व्यक्ति से जो आज इस मेरे वचन को सुन रहा है, उससे परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आज ये वचन एक एक के जीवन में कार्य करने वाला वचन बने। क्योंकि एक एक जो वचन सुन रहा, आज उसे हर एक बीमारी से, हर एक संकटों से, हर एक कष्टों से, हर एक पिता जो मैं नहीं जानती किसका क्या विषय है, परंतु आज मेरा पिता परमेश्वर कहता है कि हे इस्राएल, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मत डर, किसी बात से, किसी वस्तु से, किसी काम से मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का जीवित वचन के लिए, धन्यवाद करती हूँ। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक अद्भुत सामर्थ आती है। ये वचन क्योंकि जीवित है, ये यीशु मसीह है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, तुम मुझसे बातों को बोलते हो, परंतु जब तुम इस वचन को पढ़ते हो तो मैं उस प्रार्थना का उत्तर देता हूँ। ये वचन हमसे बात करता है। जो हमने प्रार्थना विषय रखे होते हैं, वो परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बोलता और बातचीत करता है, उत्तर देता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज यदि कोई निराशा में, ये वचन उसे सामर्थ शक्ति देकर उठाने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। आज यहाँ पिता परमेश्वर, हम सबका जुड़ना, प्रार्थना, आराधना करना हमारे जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो, बढ़ोतरी का कारण हो। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। इसी प्रकार मैं परमेश्वर के वचन आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि एक आत्मिक बढ़ोतरी मैं चाहती हूँ कि एक एक जन जो भी मसीह को, जिसने भी मसीह को पहना, जिसे मसीह को जाना, वो कोई गुलामी में ना रहे, कोई डिप्रेशन में ना रहे, कोई पिता परमेश्वर कोई कंगाली में ना रहे, परंतु हर एक व्यक्ति प्रभु में आशीषित हो, बल शक्ति सामर्थ पाए। आइए हम सरों को झुकाते हैं, उस सर्वशक्तिमान के आगे हम प्रार्थना विषय करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने अब तक संभाला खुदा, धन्यवाद करती हूँ। सचमुच आपका वचन जीवित वचन है। आपका वचन कहता है, इस्राएल मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मत डर। सचमुच खुदा आपने हमें छुड़ा लिया है हर एक बंधनों से, हर एक पिता परमेश्वर दुष्ट की चालों से। खुदा तूने हमें पिता परमेश्वर शैतान के राज्य से निकाल कर खुदा अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोग परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं खुदा, उनके जीवन में पिता तेरा वचन एक बहुतायत से आशीष का कारण हो, उसकी उस हृदय की उपजाऊ भूमि पर गिरने पाए खुदा, ताकि बहुत सफल लेकर आने वाले बने पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज का वचन सुनना, उसको ग्रहण करना उनके जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो पिता परमेश्वर। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन पिता परमेश्वर उन्हें बल शक्ति सामर्थ्य से तू खड़ा करना खुदा, उनके जीवन से आप बढ़े, हम घट जाए पिता परमेश्वर। एक एक जन तेरे लिए एक सुंदर पात्र बनने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हाले। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। बादलों पर जल्दी आने वाले खुदा तेरी जय। जब तक हमारा यीशु मसीह परमेश्वर ना आए, तब तक एक विश्वास योग्य जीवन के लिए खुदा हमें तैयार करे, उसके में विश्वास योग्य बने रहे, ताकि हम उस जीवन के मुकुट को पा सकें जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे इस वचनों के द्वारा।